अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सत्र में, इस ज्ञान यज्ञ में, इस अत्यंत दिव्य कार्यक्रम में जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण है, 12वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता में, और 12वें अध्याय में जिसका शीर्षक है भक्ति योग, हम अभी कल हमने 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक का अध्ययन किया और आज 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व एक पुनरावर्तन कर लेते हैं 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक का, और तत्पश्चात 9वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो कल हमने देखा कि 6ठे श्लोक में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो यहाँ पर भक्तों के लिए, जैसे कल मैं निवेदन कर रहा था, एक सुकून, एक अगर कोई शंका हो किसी प्रकार की कि हमारा कौन उद्धार करेगा,
हम तो भक्ति में लगे हैं। तो ऐसे कनिष्ठ भक्त, मध्यम या उत्तम भक्त को तो ऐसी शंका होगी नहीं, परंतु कनिष्ठ भक्तों को ये निश्चित रूप से लगेगा कि मेरा उद्धार कौन करेगा। और तब भगवान आश्वस्त करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो इस मृत्यु सागर, मृत्यु के संसार रूपी सागर में से मैं स्वयं तुम्हें उठा करके ले जाऊंगा। तो ये बहुत ही हमारे भक्ति योगियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तत्पश्चात 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अब आप देखिए कि भगवान ने अर्जुन को ये बताना प्रारंभ किया कि भक्ति योग कैसे करना चाहिए। उसके एक 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 स्टेप अर्जुन को बताते जा रहे हैं। तो यहाँ अब रिवर्स ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे जाते हुए क्रम में, उस प्रकार से उसे भक्ति योग सिखा रहे हैं। सबसे पहले संपूर्ण शरणागति से शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं वो समझा दिया। फिर उससे एक स्टेप नीचे कैसी भक्ति होती है वो समझाएंगे। फिर उससे एक स्टेप नीचे, फिर उससे भी एक स्टेप नीचे। ऐसे करते करते तुमसे ये नहीं होता है तो कम से कम इतना करो, ये भी मेरी भक्ति है। ये भी नहीं होता है तो ठीक है, ऐसा करो, ये भी मेरी भक्ति है। अच्छा, वो भी नहीं हो पाएगा तो चलो कम से कम इतना तो कर दो, उससे भी तुम मुझसे जुड़ पाओगे। तो भगवान अब उतरते क्रम में धीरे धीरे अर्जुन को एक एक स्टेप समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में, 8वें श्लोक में कहा, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यानी ये शुद्ध भक्ति का परिचय दिया यहाँ पर। अब 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और देखते हैं एक 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 भगवान जो अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। अथ यदि, यानी अतः, चित्तम मन को, समाधातुम स्थिर करने में, न नहीं, शक्नोषि समर्थ नहीं हो, मई मुझ पर, स्थिरम स्थिर भाव से, अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से, ततः तब, माम मुझको, इच्छा इच्छा करो, आप तुम प्राप्त करने की, धनंजय। प्रभुपाद जी धनंजय इस शब्द का संधि विग्रह करके लिख रहे हैं। धनम जय यानी धनंजय, यानी धन के जीतने वाला, हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। अनुवाद।
हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अब फिर से 8वें श्लोक को देखिए। 8वें श्लोक में क्या कहा? हर तरह से तुम अपने आप को, चित्त को मुझ में स्थिर करो और इस प्रकार तुम मुझ में निवास कर पाओगे, यानी पूरी तरह से मुझ में लग जाओ। 9वें श्लोक में एक स्टेप डाउन लिया भगवान ने कि अगर तुमसे वो नहीं हो सकता तो हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो, भगवान कह रहे हैं। अब इस क्रम को आप समझिएगा। 8वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है, 9, 10, 11 इस तरह से एक एक श्लोक क्रम में नीचे उतरते जाएंगे भगवान भक्ति योग में। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसे समझाते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई है। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 अलग अलग विधि बताई। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, यानी कि शुद्ध भक्त की बात। जो शुद्ध भक्त है उसने दिव्य प्रेम द्वारा कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, यानी वो संपूर्ण रूप से उसका हृदय, मन, अंतःकरण सब कुछ कृष्णमय हो गया। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। तो दूसरी विधि किसके लिए है? जिसने इस प्रकार आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं और इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में, यानी इस कैटेगरी में, इस अवस्था में, इस स्तर में नाना प्रकार के विधि विधान हैं। अलग अलग प्रकार की विधियां बताइए जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति या तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, पूर्ण भक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। आपको यदि स्मरण हो, कुछ दिन पूर्व मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, भागवत विधि और दूसरी अर्चन विधि। अगर आप लोगों ने नोट्स में लिखा हो तो भागवत विधि तथा अर्चन विधि। उसमें जो भागवत विधि है वो भाव की विधि है, इसमें भगवान से प्रेम का आदान प्रदान होता है और वो थोड़ी श्रेष्ठ है। और दूसरी जो है वो वैधि भक्ति जिसे कहते हैं, जिसमें अर्चना, पूजा, नियम, उपवास आदि, अर्चा विग्रह की सेवा आदि, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब अर्चन विधि में, या तो जिसे हम वैधि भक्ति कह सकते हैं, उसमें आता है। तो यही दोनों बातें यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। भगवान भागवत विधि की बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठ तो यही है कि तुम पूरा मेरे अंदर तुम्हारे चित्त को स्थिर करो। अगर नहीं हो सकता, यानी वो भागवत विधि है, तो फिर तुम अर्चन विधि या वैधि भक्ति के द्वारा तुम मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करो, हो जाएगा प्रेम। क्योंकि जिसका स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं हुआ है उसको वैधि भक्ति यानी इन विधियों के द्वारा प्रेम को जागृत करना होगा। और इस्कॉन में, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें हम प्रभुपाद जी के निर्देशन के अनुसार हम सब वैधि भक्ति पर ही अधिक ध्यान देते हैं या उसका
हम अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि हम सारे जो भी हैं, हम सब उस अवस्था से काफ़ी दूर हैं जहाँ पर शुद्ध प्रेम अंदर से स्वाभाविक रूप से अभी जागृत हो चुका हो। उस अवस्था में नहीं है, हम भौतिक रूप से अत्यंत बद्ध और बहुत ही पिछड़े हुए, बहुत ही निम्न अवस्था के भक्त हैं। इसलिए हमें वैदिक भक्ति में अधिक ध्यान देना होता है। सुबह 4 बजे उठो, मंगला आरती 4:30 बजे अटेंड करो, सारी आरतियाँ करो, भागवत कथा सुनो, उससे पूर्व अपनी 16 माला जप करो, और फिर तुलसी जी की सेवा, फिर घर में अर्चा वगैरह की सेवा, भोग आदि, फिर तिलक आदि लगाना सब शरीर में ये वो, फिर भगवान की सेवा के लिए विविध प्रकार के एक तो उनको भोग अर्पण करना और अर्चना करना, आरती वगैरह करना, प्रचार करना इत्यादि। तो ये सारी सब मिला जुला कर सब वैदिक भक्ति, और इसमें धीरे 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 कृष्ण के साथ लगाव हो जाता है, और लगाव हुआ हो तो प्रेम बढ़ता है। इसीलिए प्रभुपाद जी भगवान स्वयं अर्जुन को ये दोनों मार्ग बता रहे हैं। पहला मार्ग तो खैर पहले ही बता दिया 8वें श्लोक में। अब दूसरे ये 9वें श्लोक में पहले मार्ग का उल्लेख करके कह रहे हैं अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा करो। और प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे कि इस द्वितीय श्रेणी में उसके लिए अलग अलग प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः अंततो गत्वा, अंत में वैधि भक्ति से भी अंत में कृष्ण आसक्ति यानी कृष्ण प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर से देखें अनुवाद, भगवान ने क्या कहा? तो यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग विधि के विधानों का पालन करो। उससे क्या होगा? इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, अर्थात कि धीरे धीरे प्रेम और वो लगाव भगवान के प्रति उत्पन्न करो। हम सबको यही करना है, हम सब लगभग इसी, मेरी कम से कम बात है, आप सब पहचानना मुश्किल है ना कि सामने बैठे हैं, कैसे भी दिखते हो सकता है पहली बार आए हो, लेकिन हो सकता है शुद्ध भक्त हो, हम कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए सामान्य बात कर रहा हूँ कि सामान्य रूप से इस्कॉन में सब लगभग उस स्तर पर होते हैं जहाँ वैदिक भक्ति से धीरे धीरे प्रेम जागृत करना होता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार यानी संस्कार है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भक्ति योग इंद्रियों का संस्कार है, अर्थात संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। संसार में सभी व्यक्तियों की जो इंद्रियां हैं लगभग ये सब हमेशा कोई ना कोई विशेष तो रहते ही है, लेकिन जब कह दिया जाए सबकी, अर्थात ये समझना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों की, तो अधिक से अधिक लोगों की इंद्रियां अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सबकी इंद्रियां अपने भोग में लगी हुई है, तृप्ति में लगी है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है। लेकिन अगर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो ये इंद्रियां शुद्ध हो सकती है, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। अगर इंद्रिय शुद्ध हो गई तो शुद्ध इंद्रियां भगवान के साथ संपर्क में आ सकती है। तो हमारे लिए जानने योग्य क्या है कि यदि हमारी इंद्रियां अशुद्ध है तो चिंता की बात नहीं है, इस विधि का पालन करना है जो इस्कॉन में हमें सिखाई जाती है, वो संपूर्ण विधि का पालन करना है, और धीरे 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 हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, और जैसे ही शुद्ध हो जाएगी परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाएगी, और फिर हम कह सकेंगे ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते,
अर्थात कि हम अपनी इंद्रियों द्वारा ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, और इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। इस भौतिक संसार में मैं किसी स्वामी की सेवा कर सकता हूँ। कोई भी मेरा स्वामी, नाथ या मालिक हो सकता है, और मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ एकदम पूरी तरह, लेकिन वो प्रेम पूर्ण सेवा नहीं है। क्यों? मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। मैं क्यों सेवा कर रहा हूँ? जो जॉब करते हैं, जॉब, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, कलौ शूद्र संभवः, कलौ शूद्र संभवः, शास्त्रों में कहा है। अर्थात क्या? कलयुग में प्रायः सभी लोग शूद्र ही हैं। प्रायः अर्थात अधिक से अधिक लोग। अरे ऐसा कैसे? ये तो इस ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ये इस कुल में जन्मा है, ये तो क्षत्रिय, ये तो वैश्य, तो शूद्र कैसे हुए? क्या कर रहे हैं आप? ब्राह्मण कुल में जन्मे, हाँ ठीक है। कर क्या रहे हैं? जॉब। जॉब का क्या अर्थ है? सर्विस। सर्विस का क्या अर्थ है? सर्वंट। सर्वंट का क्या अर्थ है? नौकर। नौकरी। नौकरी यानी नौकर है, जो नौकरी करता है, चाकरी करता है, सेवा करता है, उसे कहते हैं शूद्र। तो आगे हम भगवत गीता में प्रत्येक वर्ण की क्या उसकी प्रकृति क्या है और वो उसका कार्य क्या है, वो सब भी भगवान बताएंगे। उसमें हम देखेंगे कि परिचर्यायाम, सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव है। शूद्र का स्वभाव है सेवा। अगर हम सेवा कर रहे हैं, जॉब, तो हम शूद्र हैं। इसीलिए कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र ही है, प्राय लगभग सभी जॉब ही करते हैं। अच्छा, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन मालिक नहीं है। डायरेक्टर की पोस्ट में उसे जॉब मिली है, और वो अच्छा पगार लेता है, 2-3 लाख रुपया पगार मिलता है, और डायरेक्टर है, कंपनी में जॉब कर रहा है। उसे क्या कहेंगे? थोड़ा बड़ी साइज का शूद्र। और क्या कहेंगे? अच्छा, उसको अच्छा लगाने के लिए थोड़ा बड़ा शूद्र, लेकिन है तो जॉब करने वाला, उसके ऊपर भी कोई कंपनी का मालिक कोई तो है। तो नौकरी जो कर रहा है वो शूद्र है। तो अब यहाँ पर कह रहे कि हम इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई ना कोई स्वामी है, नाथ है, कोई मुझसे ऊपरी है, उसकी सेवा में हूँ, लेकिन किस लिए? केवल धन पाने के लिए। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वो स्वामी हमसे प्रेम करता है? कभी ऐसा हुआ कि जैसे कोई नौकरी कर रहा है, जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही बॉस ने देखा, अरे मेरे प्यारे आ जा, मेरे गले लग जा, बोल के एकदम से गले लग गया। ऐसा कभी देखा? क्यों नहीं देखा? सीधा ही वो देखा, ये क्या टाइम है आने का, जाओ जल्दी जाओ सीट में बैठो। वो तो क्योंकि प्रेम नहीं करता वो भी पैसे गिनता है कि ये देखो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या काम करता है। तो न मालिक नौकर को प्यार करता है, प्रेम करता है, और न नौकर मालिक से प्रेम करता है, कहीं प्रेम नहीं है। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। आध्यात्मिक जीवन में मूल जो संबंध का मूल तत्व है,
संबंध का मूल तत्व प्रेम है। इस बात को ध्यान पूर्वक एकदम समझिए और हृदय में उतारिए। आध्यात्मिक जीवन में संबंध का मूल तत्व प्रेम है। यदि वो प्रेम है तो संबंध है, यदि वो प्रेम नहीं तो संबंध नहीं हो सकता। और जितना प्रेम है उतना गहरा संबंध है। और किसके बीच में? भगवान और जीव के बीच में। ये जीव और वो भगवान, उन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में प्रेम ही मूल संबंध का सार है, तत्व है। तो प्रेम विकसित नहीं हुआ तो संबंध कैसे होगा? यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो ये प्रेम वाली जो अवस्था है वो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती। जो इंद्रियां अभी भोग में लगी है, मैं और मेरा भोग, मेरा शरीर, और अधिक से अधिक मेरा परिवार और उसका भोग और उसका शरीर, तो उसमें जो लगी है इंद्रिया, वो जब भगवान की सेवा में लगेगी तो वही इंद्रिया, यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। प्रेम अवस्था इंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है। कैसे? भक्ति के अभ्यास से, यानी कि वैधि भक्ति से। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो ईश्वर प्रेम है, कृष्ण प्रेम जिसे कहते हैं, एक भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रति एक हृदय में सुप्त, सोई हुई अवस्था में है। यानी कोई भी ऐसा हृदय नहीं, आप कहोगे मनुष्य नहीं, कोई भी हृदय, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, प्रति एक हृदय के अंदर, यानी कि जीव में, उस शरीर के हार्ट में नहीं, उस जीवात्मा के अंदर, अंतःकरण में, उसके अंदर सोई हुई अवस्था में एक एक बहुत बड़ी जागीर जिसे कहते हैं पड़ी हुई है, छुपी हुई है, जिसके बारे में उसको पता नहीं है। अभी कभी कभी आपने शायद ऐसा न्यूज़ व्यूज़ सुना हो, कभी पढ़ा हो, कभी जीवन में, कोई घर में रह रहा है 40-50 वर्ष से, और फिर सोचा कि चलो इसकी थोड़ी मरम्मत कराते हैं, तो टाइल्स बदल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो कुछ खुदवा रहे हैं घर में, जो पुराने पत्थर निकाले, टाइल खुद वो डालने के लिए खोद काम कर रहे हैं, और अंदर से ठड़िंग आवाज आया। देखा तो आहा, सोने का घड़ा निकला अंदर से। ओह, 40-50 वर्ष से हम इसी घर में रहते, पता नहीं अंदर से सोने का घड़ा निकल आया। तो इसी घर में रहते हैं, इतना बड़ा सोने का घड़ा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों? सुप्त अवस्था में है वो। क्या क्या है? ईश्वर प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध ही है। उसे साधन द्वारा सिद्ध नहीं किया। जैसे कोई कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अनिमा लगेमा, तो उसके लिए उसको साधना होगा, साधन करनी होगी। साधना से वो उसको साध करके उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कुछ सालों तक कुछ करेगा तब जाके प्राप्त होगा। तो ऐसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या तपस्या, क्या जप, क्या ये उपवास, व्रत, या क्या करना पड़ेगा? कौन से यज्ञ करने पड़ेंगे? क्या तीर्थ यात्रा के? अरे भाई, वो तो हृदय में है, तो फिर वो तो सोया हुआ ही है। अच्छा, उसका मतलब कि पहले से ही है तुम्हारे पास। उसे सिद्ध नहीं करना, उसको जगाना है। सिद्ध करने में और जगाने में अंतर को समझिए। एक होता है कोई
व्यक्ति है ही नहीं, और उस व्यक्ति को लाना है। कहाँ है व्यक्ति? व्यक्ति है नहीं, कहाँ है? वो किसी दूसरे गांव में। ओ चलो यहाँ से गाड़ी भेजो, उसको लेकर आएंगे और बुलाएंगे, ठीक है। और दूसरा, वो कहाँ है? ये सो रहा है, सामने पड़ा है, सो रहा है। ओहो नहीं, जाओ गाड़ी भेजो, उसको बुलाओ। है कहाँ गाड़ी भेजेंगे? सामने सोया हुआ है। नहीं, गाड़ी भेजो, बुलाएंगे। अरे भाई उसके मुंह पर पानी डालो, अभी जाग जाएगा। आह, मतलब तुम्हारे पास है क्या कृष्ण प्रेम? हमारे पास है हृदय में, और सो गया है। जगाएंगे कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। अर्थात कि भगवान के नाम का और उनकी कीर्ति का श्रवण और कीर्तन, मुख से कीर्तन करते हुए, श्रवण आदि यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि जो नवो भक्ति के जो पद हैं, उनमें से किसी से भी, लेकिन प्रमुखता श्रवण और कीर्तन से इस कृष्ण प्रेम को जगा सकते हैं। कहाँ है? हमारे हृदय के अंदर, पहले से ही सोया हुआ। तो यही बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। ईश्वर प्रेम अपने आप कभी कभी थोड़ा बहुत जाग जाता होगा, लेकिन भौतिक संग और भौतिक जगत के संपर्क के कारण दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को कोमल विमल बनाना होता है, और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। करना क्या है? इस भौतिक संगति से विमल यानी मल को हटाना है, कचरे को, भौतिक कचरे को, और अंदर से शुद्ध करके उस सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगाना है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भक्ति योग की पूरी विधि क्या है? इस प्रश्न का यहाँ उत्तर है, जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए। भक्ति योग की पूरी विधि क्या है? भक्ति योग की विधि यही है कि हृदय में सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगाना है, लेकिन उसके लिए भौतिक संगति का जो मल है उसे दूर करना है। और वो कैसे किया जा सकता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, यानी कि कृष्ण श्रवण, कृष्ण कथा के श्रवण, कृष्ण नाम के श्रवण, कृष्ण नाम के कीर्तन और उनकी कथा का को कहना, उससे हम शुद्ध कर सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, भक्ति योग के विधि विधान का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए क्या चाहिए? कोई ट्रेनिंग तो चाहिए ना। बिना ट्रेनिंग के कैसे आ जाएगा कि भक्ति योग के विधि? आजकल तो जैसे मैं कई पिछले दिनों से मैं कई बार ये उदाहरण आपके सामने रिपीट कर चुका हूँ, अगरबत्ती वाला। इतना तो कोई सिखाने नहीं आता, किसी को भी आ जाता है। जैसे जैसे सोना, किसको सोना सिखाना पड़ता है? चल मैं तेरे को आज ट्रेनिंग देता हूँ कैसे सो जाते हैं। तू सोया नहीं कभी, आता नहीं, चल मैं तेरे को सोना सिखाता। कभी किसी को सोना सिखाना पड़ता है? नहीं। ऐसे ही अगरबत्ती घुमाना किसी को सिखाना नहीं पड़ता। बस उसको वो देखा कि ये जलाई, ये लगाई और ये घुमाना शुरू, इतना ही। तो ये अपना अपना मानसिक मनोधार्मिक विधि विधानों का पालन है, और उससे कोई फल नहीं मिलेगा। न यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम। और दूसरा एक और भी श्लोक है जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि जो मंत्र तंत्र, वो क्या है, चलो वो श्लोक बाद में उसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन
उस श्लोक में भी यही बताया है, और मैंने अभी जो बताया भगवत गीता का श्लोक, इसमें भी कि कोई यदि विधि विधान का पालन नहीं करता, अपने आप करता है, तो परिणाम एक ही है, 0, 0, 0। कोई परिणाम नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। जैसे भगवत गीता के उस श्लोक में बताया, न न न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। न सिद्धि मिलेगी, न सुख, और न परम गति, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, 0। वैसे ही यहाँ पर भक्ति योग के विधि विधान का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। अर्थात जिसको सुविज्ञ, विज्ञ यानी जिसके पास ज्ञान हो, जानकारी हो, और सुविज्ञ यानी अच्छी तरह से जानकारी हो जिसके पास, अच्छी ट्रेनिंग हो जिसके पास, और वो केवल परंपरा से ही प्राप्त होती है ट्रेनिंग। तो परंपरा में आया हुआ कोई शुद्ध भक्त, कोई अच्छा गुरु जो है, उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत कुछ नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि ये स्वयं के मन से करने वाली पूजा से कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल शून्य। और इसीलिए यहाँ पर कहा कि यथा, उदाहरण दिया कि यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। अब मान लीजिए कि भोग की बात है, तो आपको कहा कि भगवान को हमेशा भोग लगाना चाहिए। मेरा ही उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, फिर देता हूँ। जब पहली बार भगवत गीता मैंने पढ़ी, तब मैं इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, लेकिन मैंने स्वयं मंगवाई और इंटरेस्ट जागा था अंदर से, तो इस्कॉन की भगवत गीता मंगवा करके मैंने श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित यही भगवत गीता का अध्ययन किया। तब मैं दुबई में था, और उस टाइम पे मैंने बस पढ़ा कि सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। और मैं थोड़ा अकेला रहता, तो उस समय तो मैगी खाता था, और मैगी के अंदर बहुत सारे प्याज काट करके डालता हमेशा, और एकदम स्वादिष्ट बना करके खाता। सामने मेरे पास राधा कृष्ण का फोटो था, और वो भी योगानुयोग हमारे अहमदाबाद इस्कॉन के राधा गोविंद का ही फोटो था। तो मैं उनको कितनी मैगी खिला चुका हूँ अब तक, वो भी प्याज वाली। वो प्याज डाल करके अच्छी थाली बना करके उनके सामने रखता और बोलता, और करता कि कोई विधि मंत्र कुछ आता है, कुछ नहीं। कैसे करता है बस, अरे मैंने सुना कि आपको सब अर्पण करना चाहिए, लीजिए गर्मा गर्म है, बढ़िया, अंदर अच्छा क्वालिटी का प्याज डाला है, भोग लीजिए। और पता नहीं वो क्या कैसे कैसे मुंह छुपाते हैं, वो दूर 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 भगाओ भगाओ, क्या मालूम क्या क्या उनको तकलीफ होती होगी। लेकिन यही मनोधर्म से अपने आप अगर मैं कोई विधि करता हूँ, तो यही परिणाम आता है। इसलिए सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में ही नियम सीखने चाहिए, फिर भोग लगाने की पूरी विधि समझ में आएगी। फिर जब वहीं पे मंदिर से जुड़ा, तब मुझे वहाँ से ही मंदिर से पूरी विधि समझ में आई कि ओ इस तरह भोग लगाते हैं, और प्याज लहसुन के सामने तो देखते भी नहीं। और ठाकुर जी को वो कैसे क्या करना चाहिए, तुलसी पत्र भी लगाना वो भी मुझे नहीं पता था। ऐसे ही बस थाली, और वो भी मेरी ही थाली जिसमें मैं खा रहा हूँ, वही थाली से उनको भोग लगाता। अब आप सोचिए, तो इसमें फल क्या मिलेगा। हाँ, ये अवश्य है कि बहुत ज़्यादा प्रेम से फोर्स किया, तो भगवान ऐसे थोड़ा सा ऐसे उसके तरफ ऐसे देख लेंगे एक आँख खोल के, लेकिन ग्रहण तो कैसे करेंगे वो। तो इसीलिए सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में सब करना चाहिए। अपने आप करेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, ब्रह्म मुहूर्त में जागो,
3 साढ़े 3 को स्नान करो, मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो और फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनने जाओ और फिर हार बनाओ इत्यादि कुछ करो। अर्चा विग्रह पर भोग अर्पण करने के लिए उन्हें भोग बनाओ और फिर प्रसाद ग्रहण करो इत्यादि। ऐसे अनेक विधि विधान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनका पालन आवश्यक है, जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इसमें थोड़ा आपका दुर्भाग्य है कि आप शुद्ध भक्त से नहीं सुन रहे। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, ये तो एकदम निश्चित है, परंतु आप भगवत गीता अवश्य सुन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी परम शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत है, इसीलिए आप शुद्ध भगवत गीता शुद्ध भक्त के श्रीमुख से सुन रहे हैं। मैं केवल माध्यम हूँ, आपको सुना रहा हूँ जो प्रभुपाद जी कहते। तो प्रभुपाद जी कहते शुद्ध भक्त के पास श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। क्यों? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। जब श्रवण करेंगे कृष्ण कथा का और हरे कृष्ण महामंत्र का, कीर्तन का, तो हृदय में जो भी कचरा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हृदय के अंदर चेत, हृदय में जो उसके अंदर जो दर्पण है, उस दर्पण के ऊपर, दर्पण यानी आईना, मिरर, उसके ऊपर धूल जम गई है, उस धूल को ये नाम प्रभु जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो साफ कर देगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय, फिर साफ हो जाएगा, तो जाग जाएगा हमारा कृष्ण प्रेम। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, कोई भी का अर्थ है कोई भी। और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, यानी निश्चित है। अर्थात जिसका कृष्ण प्रेम जागृत हो गया वो भगवत धाम नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा बताओ? उसकी भी इच्छा है भगवान के पास जाने की, लेकिन भगवान की भी तो बहुत इच्छा है उसे मिलने की। उसका उदाहरण जैसे मैं आपको कई बार ये भी कथा बता चुका हूँ, बृहद भागवतामृत जो हमारे श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखी, उसमें गोप कुमार जो है गोप कुमार जब पृथ्वी लोक से धीरे 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 करके अनेक लोकों में होते 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 द्वारका धाम जाते हैं। द्वारका धाम में कृष्ण उन्हें कहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, कि गोलोक वृंदावन जाना है तो भूलोक वृंदावन में आओ और हरि हरि कीर्तन करो। वे यहाँ पुनः आते हैं, कीर्तन करते हैं और फिर सीधे गोलोक धाम चले जाते हैं। गोलोक धाम में क्या होता है? जैसे ही गोलोक धाम में जाते हैं, वहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ कुछ खेल कर रहे होते हैं और अचानक गोप कुमार वहां प्रकट होता है। गोप कुमार जैसे ही सामने आता है, वो भगवान को सामने देखता है, कृष्ण को, और कृष्ण उसे देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं, दोनों मूर्छित हो जाते हैं। कौन? गोप कुमार कृष्ण को देख करके मूर्छित हो जाते और कृष्ण गोप कुमार को देखकर मूर्छित हो जाते। और सारे मित्र गोप कुमार पर दोष लगाते, अरे तुमने कृष्ण को क्या कर दिया, बेहोश कर दिया, कौन हो तुम भाई, अचानक आ गए। दोनों जब जागते हैं तो कृष्ण सबको बोलते हैं, अरे ये मेरा, मैं इस, फिर उसे कहते हैं मैं तुम्हारा कई जन्मों जन्मांतर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ,
आज तुम्हें देखा तो इतना अच्छा लगा कि मैं सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कृष्ण जीव से इतना प्रेम कर रहे हैं कि जीव, उनका प्यारा जीव जब सामने आता है तो कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, और जीव भी उतना प्रेम करता है कि वो तो बेहोश हो जाए, परंतु भगवान भी बेहोश हो गए उन्हें देखकर, अपने जीव भक्त को देखकर। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका कृष्ण प्रेम जागृत हुआ हो वो भगवान के धाम न जाए? भगवान इतने आतुर हैं उसे अपने पास बुलाने के लिए, शायद जितना जीव स्वयं आतुर नहीं, उससे अधिक आतुर भगवान रहते हैं उस जीव को अपने पास बुलाने के लिए। इसलिए कभी कभी सामान्य जगत में कोई थोड़ी यंग एज में कोई अच्छा व्यक्ति यदि चला जाता है तो कभी कभी कहते हैं ना, अरे शायद हो लगता है भगवान को हमारी हमसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसको जल्दी ले गए। परंतु भक्तों में ये वास्तव में ये सत्य है कि भगवान आतुर रहते हैं, अरे भाई तू जल्दी फिनिश कर, आजा आजा। और वो भक्त बहुत शुद्ध भक्त हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, दो चार को और लेके आऊँगा मैं, थोड़ा मुझे और रहने दो और थोड़ा प्रचार करूँगा, और हमारे गुरुदेव की तरह। और कहते हैं कि नहीं नहीं अभी रुको, मैं अभी नहीं आऊँगा, अभी मुझे और प्रचार करना है। ये कंपटीशन चलती है, लेकिन ये निश्चित है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जाएगा भगवत धाम। तो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। इस वाक्य में महत्वपूर्ण क्या है? विधि विधानों के अंतर्गत, ठीक है, विधि विधान का पालन करके भी कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है, लेकिन गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास, क्योंकि जैसे मैंने कहा यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, अर्थात जो कोई शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, अपने मन से ही कोई विधि भक्ति की उत्पन्न करता है तो कैसे सफल होगी भक्ति की विधि, कैसे सफल हो सकती है? जैसे एक उदाहरण सामान्य, एकदम सामान्य जीवन से, कि कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट लेटा है, उसके पेट में गांठ है, और डॉक्टर को बुलाया जाता है, आइए आप ऑपरेशन कीजिए। सर्जन जो है वो आते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा करते हैं, मुझे कभी ट्रेनिंग तो नहीं मिली कि ये गांठ कैसे निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका एक और उपाय हो सकता है। मैं उसके सर को काटता हूँ, वहाँ से अंदर हाथ ले जाऊँगा और पेट में से निकाल के गांठ बाहर निकालूँगा। ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग तो ली नहीं, परंतु मुझे लगता है ऐसे हो पाएगा। अब क्या आपको क्या लगता है क्या होगा जब वो सर काटेगा तो क्या क्या बाहर निकाल के आएगा उसके हाथ में? तात्पर्य है कि अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, यदि उसको शस्त्र क्रिया का ज्ञान नहीं है, और यदि उसको प्रॉपर टेक्निक्स जिसे कहते हैं सर्जरी की वो सब सीखा नहीं है, तो पेशेंट मर जाएगा। वैसे ही यदि भक्ति, वैधि भक्ति का भी प्रॉपर ट्रेनिंग उसको अगर नहीं मिली है तो वो कभी भक्ति सिद्ध नहीं होगी उसकी। तो कोई कह दे कि हाँ मैं भक्त हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन कहाँ से लाया वो विधि? विधि तो मैं अपने मन से टीवी में देखा था, सीख गया, यहाँ से सीखा, ऐसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सके। गुरु की इसीलिए आवश्यकता है ताकि वे हमें ट्रेनिंग दे। ठीक है, तो इस प्रकार ये था नवम, बहुत ही महत्वपूर्ण नवम श्लोक। और अब 10वां श्लोक। अब एक स्टेप और नीचे आएंगे भगवान कि अगर तुझसे ये नहीं होता है तो फिर ये कर ले।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। शायद यहाँ पर ठीक है उसके अनुसार कुछ कभी प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है ना। शब्दार्थ अभ्यासे अभ्यास में अपि भी असमर्थ असमर्थ असि हो मत कर्म मेरे कर्म के प्रति परमः परायण भव बनो मत अर्थम मेरे लिए अपि भी कर्माणि कर्म कुर्वन करते हुए सिद्धिम सिद्धि को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान ने 8वें श्लोक में कहा संपूर्ण रूप से चित्त को मुझ में लगा दो। 9वें श्लोक में कहा ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वैधि भक्ति का पालन करो। 10वें श्लोक में कह रहे हैं यदि वैधि भक्ति का पालन नहीं हो सकता, अगर तुम ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह सकते या तो फिर फुल टाइम डिवोटी नहीं बन सकते, कोई विधि विधान कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करो? यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो फिर तुम जो भी कर रहे हो, यत करोषि यदश्नासि, तो तुम जो कर रहे हो वो सब मेरे लिए करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो ये स्पष्ट समझिए ये हमारे लिए नहीं है, हम इस अवस्था से परे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो वैधि भक्ति का पालन कर ही रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो भक्ति में नहीं जुड़ पा रहे, उनके लिए ये उपाय बताया भगवान ने कि चलो तुम जो करो मेरे लिए करो, ऐसे करो, विधि विधान का पालन मत करना, तो भी तुम सिद्ध हो जाओगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। तो पूर्ण अवस्था भगवान के लिए कर्म करने से भी प्राप्त हो सकती है, वो भी तो भक्ति ही है ना, और क्या है। अगर हम भगवान के लिए ही सब कर्म करेंगे तो भक्ति ही है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में की जा चुकी है। क्या किसकी व्याख्या की जा चुकी है कि किस प्रकार भगवान के लिए कर्म किया जाए। मत कर्म, हाँ नहीं वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, मत, हाँ मत कर्म कृत मत परमो, राइट। व्हाट इज द हम्म
जो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जो मेरे लिए कर्म में लग जाता है, जो संपूर्ण रूप से मेरे लिए ही कर्म करता है, इत्यादि। तो आप 11.55 फिर से एक बार देखिएगा। हाँ, क्या क्या, राइट। तो वो सब 11.55 में समझा दिया है भगवान ने। तो यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या इस 11.55 में पहले ही की जा चुकी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सहानुभूति, दया होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अब प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे, भगवान ने तो कह दिया कि तुम अगर नहीं हो तो कोई कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुमसे वैदिक भक्ति ना हो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कर्म करो। अब मेरे लिए कर्म कैसे करना, भगवान के लिए कैसे करना, तो प्रभुपाद जी अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल व्यावहारिक रूप से बता रहे हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा। क्या करना होगा? तो कई और ऐसे भक्त हैं जो प्रचारक हैं, जो फुल टाइम लगे हुए सेवा में, जो भगवान की और उनके भक्तों की सेवा कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। उनको तन, मन और धन से सहायता की आवश्यकता निरंतर रहती है। किसी भी सीनियर भक्त को, प्रचारक को, सन्यासी को, या हमारे संप्रदाय के, हमारे कृष्ण भावनामृत के जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व को देने में जुटे हुए हैं, उन सबको तन, मन और धन, ये तीनों से, अब मन को बाजू पे रखो, लेकिन तन और धन, इन दोनों प्रकार की सहायता तो निश्चित चाहिए। शारीरिक उनको सहायता चाहिए, कभी कहीं जाना है, कुछ असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प करने वाला चाहिए, वो, और कहीं धन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये कौन करेगा? प्रभुपाद जी ही बता रहे हैं। इससे मुझे स्मरण हुआ, जब हम लोग वृंदावन आ रहे थे, वहाँ से सब कुछ अहमदाबाद से समेट करके, तो पूरा घर समेट कर चलना था, मतलब हमारा परिवार, मेरा मेरा और मेरी पत्नी का जो, तो मुझे 1 महीने से अधिक समय लगा था पूरा सामान पैक करने में। उस वक्त मुझे तन से सहायता की आवश्यकता थी। तब कोई भक्त कहता कि हाँ, आपको प्रभु जी कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं आवश्यकता उस शायद थोड़ी हेल्प ले सकता था, परंतु सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। तो वो 1 महीना मेरा समय व्यर्थ हुआ कि नहीं? अगर मुझे सहायता मिलती तो मैं समय बचाता तो हो सकता है प्रचार कार्य में उस समय को लगा सकता था। तो मेरा प्रचार का समय व्यर्थ हो गया क्योंकि मुझे सहायता नहीं मिली। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर मुझे मान लो 4 जनों की सहायता मिलती, वो 1 महीने का कार्य में 1 सप्ताह में कर लेता, और 1 सप्ताह में करता तो 3 सप्ताह का समय मुझे प्रचार में मिल जाता। इसी प्रकार एक सामान्य उदाहरण दिया। बाद में सब बहुत पछताए, अरे प्रभु जी हमें तो ध्यान ही नहीं आया, नहीं ध्यान में ही नहीं आया। फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा, ऐसी कहावत है हिंदी में। तो तात्पर्य यह है कि हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है जो प्रचार कार्य में लगे हैं। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, कोई स्वयं नहीं कर सकता हो, तो उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसे अन्य भक्तों को या तो धन से या
तन से या दोनों से उसे सहायता देनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयासों में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में जो भी प्रयास कर रहा हो, कोई प्रचार का कर रहा हो, कोई भागवत कथा कर रहा हो, कोई कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, उसमें 4 वस्तु चाहिए। क्या? भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, धन, संगठन चाहिए यानी लोग चाहिए, और लोग मिलेंगे तभी तो वो बात आगे बढ़ेगी, और श्रम यानी उसमें मेहनत चाहिए। तो इन चारों में सहायता तो चाहिए, अकेला एक व्यक्ति कैसे ये सब कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। कृष्ण का प्रचार करने के लिए, कृष्ण सेवा के लिए भी ये 4 वस्तु चाहिए। आप में से कुछ लोग भक्ति वृक्ष भी चला रहे हैं, कुछ अपने घर पर कर रहे हैं, बाकी किसी और के घर पर कर रहे हैं। आप सबको अब तो अनुभव है, आप में से कई तो बड़े अब तो लीडर हैं, सबको अनुभव है। स्थान तो चाहिए, भक्ति वृक्ष कहाँ करोगे? भक्ति वृक्ष के लिए स्थान चाहिए, भूमि, धन चाहिए, नहीं तो प्रसाद कैसे होगा, सब कैसे व्यवस्था कर पाओगे? फिर संगठन चाहिए, जब मेंबर आएंगे बैठेंगे तभी तो भक्ति वृक्ष चलेगा, कोई आएगा ही नहीं तो करोगे क्या? तो संगठन चाहिए, और फिर प्रसाद बनाएगा कौन? करुणाधाम और लक्ष्मीकांत, ये 2, और आनंदेश्वर, ये 2-3 जन हैं, वो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सहायता तो करनी पड़ेगी ना। तो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे वो लोग? तो श्रम के लिए भी तो सहायता चाहिए। तो ये 4 वस्तु सब में चाहिए। एक उदाहरण हमने देख लिया, उसमें चारों चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तों में ये दे देना चाहिए। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो यही कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यही दिव्य कार्य है। यदि इसे दिव्य कार्य कहते हैं प्रभुपाद जी, सत्य है यही कि ये दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। किसी के पास अधिक धन है तो वो अ, जैसे हमारा भक्ति वृक्ष संगठन है उसमें डोनेशन दे सकता है, या फिर इस्कॉन मंदिर के अंदर जा करके वहाँ पर अनेक विभाग हैं, गौशाला है, वहाँ पर गायों की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पुस्तकालय, बहुत कुछ है, आप कहीं भी सहायता दे दो। और फिर इसके साथ साथ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि पुस्तकें छपवाने के लिए आप सहायता दो मंदिर में, ताकि और भगवत गीता आदि ग्रंथ छपाए जा सके, और वितरण हो सके, सबका उद्धार हो सके। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता, यानी तुमको, तो हमारे पास यदि बिजनेस में मान लो हमें 100 पे 50 का मुनाफा हो गया, तो हम क्या कहेंगे? मेरे कर्मों का फल है, और हम उसके प्रति आसक्त हैं। तो यदि हम 50% पर पूरे आसक्त हैं कि ओ ये मेरा फल है, मेहनत का फल, तो उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। तो इसमें से 10-15% तो दे दो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं
इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। इस तरह से, यानी क्योंकि वो स्वयं नहीं कर पा रहा है भक्ति, स्वयं विधि का पालन नहीं कर पा रहा है, तो अपना धन कृष्ण भक्त को दे करके वो उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। उच्चतर अवस्था, भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। भगवान ने भी कहा, आचार्य ने भी कहा, एकदम स्पष्ट है। यानी कि धन या श्रम की सहायता देकर भी वो स्थान प्राप्त किया जा सकता है। और 11वें श्लोक में तात्पर्य ज़्यादा बड़ा नहीं, 11वां श्लोक भी ले लेते हैं। तो वो क्रम बना रहेगा, जो लय है बहुत सुंदर ढंग से भगवान एक एक स्टेप डाउन कर रहे हैं। अभी आपकी भी उत्सुकता बड़ी होगी कि अब इससे नीचे का क्या स्तर है, जो अब सहायता भी जो नहीं कर सकता उसका उद्धार कैसे होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ देंगे भगवान कि जो सहायता भी नहीं कर सकता उसका क्या होगा। उससे मुझे एक स्मरण हुआ कि भाई एक बार एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया, ज्योतिषी के पास। उसने कहा, अरे बहुत तकलीफ है, आप थोड़ा देख के दे दीजिए, क्या बहुत कष्ट वाले दिन जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। तो बोलते लाइए आपका कुंडली दिखाइए। सब कुंडली निकाला, देखा आपका थोड़ा, देखिए इसका शनि का प्रॉब्लम है, थोड़ा राहु का है, ये सब है। एक ऐसा करते हैं, एक विधि करते हैं, ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये लगेंगे, आपकी विधि हो जाएगी, आपका सारे कष्ट दूर। नहीं है क्या? 10,000 नहीं है मेरे पास। 10,000 कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरी विधि है, 5,000 वाली विधि है, वो करा देते हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा लेकिन हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपका शनि का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब वो करा लो। नहीं है क्या? 5,000 नहीं है मेरे पास। 5,000 नहीं, अच्छा चलो एक काम करो, एक दूसरी और एक विधि है 1,100 रुपये वाली है, ज़्यादा नहीं है, 1,100 वाली विधि करा लो, उससे तुम्हारा शनि बहुत थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा और राहु भी थोड़ा दूर रहेगा। वो 1,100 वाली विधि में भी काम चल जाएगा तुम्हारा, मतलब जो ये कष्ट है वो निकल जाए। क्या? नहीं है, 1,100 रुपये भी नहीं, 1,100 रुपये भी नहीं। चलो एक काम करो, देख मेरी बात सुन, 500 रुपये वाली एक विधि है मेरे पास, वो देख ले। पहले तो आप और ऐसे ऐसे कर रहा था, 10,000, जब 500 रुपये की बात आई तो बोलता है चल मेरी बात सुन, 500 रुपये वाली एक विधि है वो करा ले, वो तो करा ले, उसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। शनि और राहु को छोड़ दे, राहु कुछ नहीं, क्या करेगा, शनि का थोड़ा सा है मंत्र जाप, ये है वो है, कुछ तो रिलीफ मिल जाएगी, तेरा काम चल जाएगा, ये करा। क्या? नहीं है? एक काम कर, 101 की एक विधि है वो करा ले, अभी कर देता हूँ, बैठ जा सामने, बैठ जा, अभी करके दे देता हूँ। 101 की विधि है, 101 निकाल, रख टेबल पर और देख, तेरा शनि और राहु दोनों को कंट्रोल में कर देता हूँ मैं। अब तो मना नहीं करना, 101 रख दे। वो बोलता है क्या? 101 कितना है तेरे पास? वो पॉकेट में हाथ डालता है, निकालता है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं है? बोले नहीं। तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है? बोले नहीं। उठ, उठ खड़ा हो, अरे जलसा कर, मजा कर, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा? जब तेरे पास कोई पैसा ही नहीं है तो राहु और शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे मजा कर, जलसा कर। तो धीरे 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 जैसे स्टेप नीचे आए, 10,000 में से 0 पे आ गए और फिर लास्ट स्टेप में कहा 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर क्या करने की जरूरत है, चल बाहर निकल। ऐसे तो भगवान कहाँ तक लेके जाते हैं वो भी तो हम देखते हैं। तेरे से ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ये कर, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ये कर। तो ऐसा करते करते कितने डाउन जाते हैं भगवान, वो भी तो थोड़ा उत्सुकता रहती है ना
मज़ा आता है ना। तो इसलिए आज 11वां देख लेते हैं, आगे के लेवल कल देखेंगे। आइए। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। सर्वकर्म फल त्यागम, भगवान अभी उपाय दिखा रहे हैं। अतः अथ यदि यदि यद्यपि एतत् यह अपि भी अशक्तः असमर्थ असि हो कर्तुम करने में मत मेरे प्रति योगम भक्ति में आश्रितः निर्भर सर्वकर्म समस्त कर्मों के फल फल का त्यागम त्याग ततः तब कुरु करो यत आत्मवान आत्मस्थित। अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब भगवान कह रहे हैं, इससे पहले क्या बताया भगवान ने? जो करो मेरे लिए करो बस। हाँ, विधि नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर्म करो वो मेरे लिए करो। भक्तों को डोनेशन दो, उनको सहायता दो, उनको थोड़ी हेल्प कर दो। तुम जो कर रहे हो मेरे लिए करो, बाकी चिंता मत करो, तो भी सिद्ध हो जाओगे, पार हो जाओ। लेकिन अब कह रहे हैं, लेकिन तुमसे अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर सारे कर्म फल का त्याग कर दो तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। अर्थात कि कोई कृष्ण भावनामृत में जो है उसके प्रति सहानुभूति भी नहीं दिखा पाए या उसको हेल्प भी नहीं कर पाए किसी भक्तों को। कोई भगवत गीता बेचने आया हो दरवाजे पर, प्रभु जी हरे कृष्ण भगवत, हाँ 6 हमारे पास, धम करके दरवाजा बंद कर दे। जैसे ही लेके गया उसको, 6 हमारे पास, 6 हमारे बोल के एकदम जोर से दरवाजा बंद कर दे। अब बेचारा कोई हिंदी भाषी हो, बोले 6 भगवत गीता, 6 भगवत गीता चाहिए माता जी को, 6 भगवत गीता चाहिए, दे दो। अरे 6 गुजराती में 6 मतलब है मेरे पास, छोड़ो भाई पीछा। अर्थात उनको कोई सहायता करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या करें ऐसे भक्त, यानी ऐसे लोग क्या करें? वो भी मुक्त हो सकते हैं कैसे? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि वह अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे। उनको डर भी लगता हो, कुछ कुछ लोग इस्कॉन में ज्वाइन हो जाएंगे तो अरे इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, अरे आज से घर से बाहर निकलना बंद, तुम ये मत करो, मत करो, जाओ पार्टी में जाओ लेकिन इस्कॉन मत जाओ। ऐसे भी माँ बाप हैं। या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो, यानी और भी कोई तकलीफें आ जाए, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो फल प्राप्त हुआ है उस फल को किसी शुभ कार्य में लगा देना चाहिए। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। और इसे कैसे करते हैं?
वो वेदों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। और ऐसे कई विधि विधान हैं जिसके द्वारा फल को अर्पण किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। तो यदि वो अस्पताल या सामाजिक संस्थान पर कुछ खर्च करता है तो भी अपनी कमाई जो है उसका कर्म फल का तो त्याग कर ही रहा है वो। तो डोनेशन, सामान्य डोनेशन देने से भी, लेकिन अच्छी जगह पर, जैसे जहाँ पर किसी को हेल्प हो, तो वो भी कर्म फल त्याग ही है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। यानी कि दान देने का जो भाव है, और अगर इस्कॉन में नहीं देना है कोई बात नहीं, किसी अस्पताल या अनाथ आश्रम इत्यादि में कहीं दे रहे हो फिर भी ठीक ही है, क्योंकि भक्ति तो बहुत दूर है। और भक्तों को भी दान नहीं देना कोई बात नहीं, तो ऐसे में दो ताकि अपना कर्मफल जो है उससे मुक्ति मिले। जब कर्मफल, ये सब हमारे लिए नहीं है, फिर याद दिलाता हूँ, ये सब हमारी कक्षा तो 9वें श्लोक से ही बंद हो गई। हम सब तो वेदी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमें तो ये सब लागू नहीं हो रहा। परंतु सामान्य लोग, वो जो सामान्य दान पुण्य करते हैं वो भी ठीक ही है, क्योंकि उनका कर्म फल तो वे अर्पण कर ही रहे हैं किसी तरह से। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः धीरे धीरे अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो उसका हृदय निर्मल होगा और धीरे 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 कृष्ण भावनामृत को समझ पाएगा। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। स्वयं कृष्ण भावनामृत मन को कोमल, विमल, निर्मल बनाता है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। अगर कोई अवरोध है कृष्ण भावनामृत में तो फिर वह ये ट्राई कर सकता है। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किया जा सकता है, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। उससे धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाएगा। भगवद गीता में ही 18वें अध्याय के 46वें 18.46वें श्लोक में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो धीरे 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 उसमें भी आगे बढ़ेगा और भक्ति में लग जाएगा। तो इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति दान पुण्य करता है तो भी उसे रोकना कभी नहीं चाहिए। हाँ, उसे प्रयास करना चाहिए। वो कहे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कृष्ण भक्ति में आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो दान नहीं छोड़ना, अवश्य दान करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, कोई बात नहीं, अपने कर्म फलों का त्याग करते रहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक भाव ये भी है जो अन्य मैंने
आचार्यों का हो या अन्य वक्ताओं से सुना था कि एक भाव ये भी है कि हृदय से अगर हम कृष्ण को ये कह दें कि मैंने जो भी कर्म किया आपके लिए नहीं किया, जैसे भगवान ने स्वयं कहा यत करोषि यद अश्नासी जो तत् कुरुष्व मद अर्पणम, यानी कर लेने के बाद मुझे अर्पण कर। तो उसी भाव से, उसी अनुसंधान में कर्मफल में भी ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा निश्चय करिए कि अब तक मैंने जो भी कर्म किया है हे प्रभु, उन सब कर्मों का, और फिर अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उन सभी कर्मों का अच्छा फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणम, ऐसे कर सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति है तो मेरे सारे अच्छे बुरे सब कर्मों का फल मैं आपको अर्पण करता हूँ, ऐसे बोल सकता है। ऐसे भी सब फलों का अर्पण कृष्ण को किया जा सकता है। ये भी सामान्य प्रक्रिया है, एकदम सरल। कृष्ण ने स्वयं ही बताई थी ये प्रक्रिया। तो इस प्रकार आज का अध्ययन यहीं पर उसको विराम देते हैं और कल फिर 12वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई इसके अनुसंधान में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। यस यस, दान के जो नियम है वो आगे बताएंगे भगवान कि दान कैसे, सुपात्र को दान, कुपात्र को दान, कौन से समय में दान देना चाहिए कौन सी अवस्था में, वो दान के सारे नियम जो है वो भी आगे कवर हो जाएंगे श्लोकों में, भगवत गीता में। तो भगवत गीता में तो सब कुछ है ना, जो एक मनुष्य के सफल जीवन के लिए जो भी चाहिए वो सारे नियम। इसीलिए तो इसे निर्देशिका कहते हैं, मार्गदर्शिका, गाइड, यूजर्स मैन्युअल। तो ये हमारी यूजर्स गाइड है। तो इसमें सब कुछ दिया है। तो भगवान ने ये भी समझाया है कि कब किसको कैसे दान देना चाहिए, वो सारे नियम भी बताए। तो वो सारे नियम आगे समझाएंगे भगवान। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।